मिस्टर राहुल गांधी से कहना चाहूँगा। मैंने कई वीडियो में राहुल गांधी को यह संदेश देने की कोशिश करी है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को मुझे अब एक पत्र लिखना पड़ेगा कि अरे मूर्ख, सुधर जा, अब तो सुधर जा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के आसपास जो लोग भी उनके मुख्य सलाहकार हैं वो सारे के सारे सत्ता लोभी हैं। वो जल्दी से जल्दी सत्ता हथिया लेना चाहते हैं, इसलिए राहुल गांधी को गलत सलाह दे रहे हैं। मैंने बार बार कहा है कि राहुल गांधी को अगर फिर से सत्ता में स्थापित होना है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि राहुल गांधी इज ए जेंटलमैन, एज ए डिसेंट मैन, एज ए इंटेलिजेंट मैन। राहुल गांधी देश के भविष्य हो सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन इस तरह से नहीं। राहुल गांधी को धैर्य से रुकना चाहिए और देश में जो कुछ भी गलत है उसके लिए लड़ते रहना चाहिए, न कि सत्ता के लिए। ये मोदी युग है, ये समय बदला सा है इस देश में। ये कांग्रेस ने पिछले दशकों में जो कुछ कुकर्म किया उसकी कीमत चुका रही है कांग्रेस पार्टी। इस दौर में धैर्य से रहने की ज़रूरत है राहुल गांधी को, और अपने वक्त का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। इस तरह से इंडिया गठबंधन बना के सत्ता पाने की कोशिश करेंगे तो सत्ता भी नहीं पाएंगे, और उनका जो व्यक्तित्व है वो भी घायल होगा, वो भी दूषित होगा, वो भी गिरेगा। और वो गिरा है। इस इंडिया गठबंधन की हालत आप देखिए, लगभग बिखर चुका है, और मुझे लगता है कि चुनाव आने से पहले ये पूरी तरह से बिखर जाएगा और कांग्रेस को अंततः अकेले ही लड़ना पड़ेगा। यही बात मैं पहले से कह रहा था कि कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में अकेले अपने दम पे जाना चाहिए, भले सीटें कम मिले। अगर कांग्रेस ऐसा करेगी तो आने वाले समय में एक चुनाव, दो चुनाव, वक्त बदलेगा और फिर से देश की जनता जो है कांग्रेस को चुन सकती है। लेकिन इस तरह से नहीं कि आप देश भर के जितने क्षेत्रीय दल हैं, जाति और धर्म के नाम पे खड़े हुए, इनके साथ आप गठबंधन कर रहे हैं। ये सारे भ्रष्टाचारी आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जो जाति और धर्म के नाम पे खड़े हुए हैं। इनकी कोई मेरिट नहीं है समाज में। अगर जाति और धर्म को हटा दिया जाए तो ये सारी की सारी पार्टियां स्वतः नष्ट हो जाएंगी। अगर लोग जाति और धर्म के नाम पे वोट देना छोड़ दें तो ये सारी की सारी पार्टियों का अस्तित्व तक मिट जाएगा, नामो निशान नहीं बचेगा। इन पार्टियों के साथ गठबंधन बना के आप चाहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी एंड टीम, भाजपा टीम को हरा लेंगे, आप कभी नहीं होने जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी तक मेरी बात पहुंचे तो धैर्य रखें और हटाएं इस गठबंधन को, अकेले चुनाव में आए, चाहे 50 सीटें मिलें, 100 सीटें मिलें। सत्ता का लोभ न करें कि बस जल्दी से जल्दी मुझे सत्ता मिल जाए। इंतज़ार करें वक्त का, तब सत्ता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। अपने व्यक्तित्व को कायम रखें, अपने आदर्शों को कायम रखें, संघर्ष करते रहें जहाँ गलत दिखे। इन बूढ़े भेड़ियों की सलाह पे न चलें जो सत्ता के भूखे हैं, मरने से पहले मंत्री और न जाने क्या क्या बनना चाहते हैं संभवतः। तो मुझे जो लगता है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग भी हैं सब गलत लोग हैं, सब सत्ता के भूखे हैं और जल्दी से जल्दी सत्ता पाना चाहते हैं। तो राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए। तो ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ, और इस वीडियो का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ आप सबको जागरूक करना है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, किसी को कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सब लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे, अभी भी जाति, धर्म और व्यक्तिगत लाभ, हानि, क्षेत्र आदि के निम्न स्तरीय मुद्दों से ऊपर उठकर मेरिट पे वोट देना नहीं सीखेंगे, तो आपके साथ ऐसे ही मजाक होता रहेगा जैसा लालू जी करते हैं कि बीबी को नहीं मुख्यमंत्री बनाता तो क्या तुम्हारी बीबी को बना देता। इतना साहस कहाँ से आता है किसी लोकतांत्रिक नेता के अंदर? आप सोचिए इसे गंभीरता से। ये साहस, ये हिम्मत कहाँ से आती है कि कोई जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि सार्वजनिक मंच पे इस तरह से कहे कि मैं अपनी बीवी को नहीं तो क्या तुम्हारी बीवी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। मतलब उसके अंदर ऐसी भावना है कि ये जो सत्ता है उसके बाप की जागीर है। ये आम जनता की जागीर नहीं बल्कि उसके बाप की जागीर है, जिसे वो जिसे चाहे उसे दे सकता है। तो सोचिए और शर्म करिए कि कैसे कैसे लोगों को आपने किन किन पदों पे बैठा दिया है। तो राम राम, नमस्कार, फिर मिलते रहेंगे।